मणिपुर में सरकार गठन पर बड़ा फैसला इस सप्ताह संभव। दिल्ली में वीरेंद्र सिंह और भाजपा नेताओं की मैराथन बैठकें, राष्ट्रपति शासन हटाने की तैयारी। 7 महीने बाद हलचल तेज। मणिपुर में 7 महीने से लागू राष्ट्रपति शासन के बीच इस सप्ताह राजनीतिक हलचल अचानक तेज हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह और भाजपा के कई विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां वे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि केंद्र इस सप्ताह या अधिकतम अगले सप्ताह के भीतर सरकार गठन पर बड़ा फैसला ले सकता है। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जब लगातार जातीय संघर्ष और हिंसा के बाद मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा तब सस्पेंडेड एनिमेशन में रखी गई थी, यानी भंग नहीं की गई, जिससे तकनीकी रूप से पुनर्स्थापना आसान हो जाती है। दिल्ली में जुटे मणिपुर के भाजपा विधायक, दिल्ली में मौजूद नेताओं में एन वीरेंद्र सिंह के अलावा विधायक एच डिंगो, रॉबिन्ड्रो, एस रंजन, गोविंद दास, कोंदोजम और हिल एरिया कमेटी के अध्यक्ष डिंगांगलुंग गंगमेई शामिल है। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक ये सभी नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतिम चर्चा की संभावना जताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि यदि केंद्रीय नेतृत्व स्वीकृति दे देता है तो राज्यपाल तुरंत सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला भी इन दिनों दिल्ली में मौजूद हैं, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि केंद्र ने अब सक्रिय समीक्षा शुरू कर दी है। तकनीकी स्थिति कानूनी अड़चन नहीं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि चूंकि विधानसभा अभी भी अस्तित्व में है और उसे भंग नहीं किया गया है, इसलिए ये केवल पुनर्स्थापना की प्रक्रिया है, नया चुनाव नहीं। ये एक तकनीकी रूप से सरल रास्ता है, बस केंद्रीय स्वीकृति का इंतजार है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर यदि विधानसभा भंग नहीं की जाती तो राज्यपाल केवल निलंबित शासन के रूप में प्रशासन चलाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि केंद्र सरकार को लगता है कि परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं, तो राज्यपाल बहुमत वाले दल को फिर से सत्ता में बहाल कर सकते हैं और मणिपुर की मौजूदा स्थिति उसी दिशा में जाती दिख रही है। जातीय संघर्षों की छाया अब भी बरकरार। मणिपुर 2023 से लगातार मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा से जूझता रहा है। इन संघर्षों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत और हजारों विस्थापित हुए। हालांकि केंद्र और राज्य प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से बीते 3 महीनों में हिंसा के बड़े घटनाक्रमों में कमी आई है, लेकिन हालिया घटनाएं ये दिखाती हैं कि शांति अभी नाजुक है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इम्फाल से शांति की अपील करते हुए कहा था, मणिपुर को स्थिरता और विकास दोनों चाहिए, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। सुरक्षा मोर्चे पर कार्रवाई। हाल ही में सुरक्षा बलों ने काफिले पर हुए हमले के सिलसिले में प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस हमले में 2 सैनिक शहीद हुए थे। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि हमला राष्ट्रपति शासन को कमजोर दिखाने के लिए किया गया था। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बाद फिलहाल इम्फाल घाटी और आसपास के जिलों में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि इसी कारण केंद्र अब लोकतांत्रिक सरकार की बहाली के पक्ष में है। राजनीतिक समीकरण और संभावित सरकार। भाजपा के पास मणिपुर विधानसभा कुल 60 सीटों में से 32 विधायक हैं। कुछ विधायकों के असंतोष के बावजूद पार्टी का कहना है कि बहुमत उनके पास ही है। कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी और केपीए जैसे छोटे दल भाजपा के खिलाफ तो हैं, लेकिन उनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। भाजपा खेमे का यह भी दावा है कि यदि वीरेंद्र सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो स्थिरता का संदेश जाएगा। हालांकि कुछ विधायक नए चेहरे की मांग भी उठा रहे हैं। आगे की राह। सोमवार या मंगलवार को भाजपा विधायकों की केंद्रीय नेतृत्व से निर्णायक बैठक होने की संभावना। इसके आगे पार्टी की ओर से राज्यपाल को औपचारिक रूप से दावा पेश किया जा सकता है।